करें नया चैप्टर स्टार्ट। न्यू बैच का भी कंप्लीट हो गया टॉपिक, ओल्ड बैच का भी हो गया। नया चैप्टर लिमिट्स। क्या मतलब है इस वर्ड का? यूज क्या है मैथ्स में, जल्दी बताओ। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन तो आ ही नहीं रहा ना टर्म वन में, मिस्टर नकुल। आई थिंक लिमिट्स के बाद एक टॉपिक बचा है स्टैट्स, जो टर्म वन का पीएनसी भी आ रहा है। चलो चेक करूंगा, अगर होगा तो करवा दूंगा। ठीक है। अच्छा, लिमिट्स मतलब क्या है? फिजिक्स में पढ़ चुके हो ना? ये बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा था फिजिक्स में। उसके अंदर लिमिट्स बताया हुआ क्या चीज होती है लिमिट। क्या मतलब होता है लिमिट का? द पोर्शन अंडर कंसिडरेशन। द पोर्शन अंडर कंसिडरेशन। फिर किसी भी चीज की एक फिक्स्ड बाउंड्री इंक्लूडिंग। चलो, लिमिट मतलब जैसे मान लो कि कोई दौड़ सकता है, ठीक है, 100 मीटर दौड़ सकता है, कोई 200 मीटर, कोई 500 मीटर, कोई हो सकता है 5 किलोमीटर भी दौड़ सके। मतलब उसकी कोई लिमिट है, फिक्स है, बस वही वाली लिमिट है। ठीक है। लेकिन पता कैसे चलेगा कौन कितना दौड़ सकता है? देख के थोड़ी पता चलेगा। मैथ्स की टर्म में बात करें तो कोई भी फंक्शन लिया एफ ऑफ एक्स, इसकी दो चीजें होंगी। क्या क्या? एक तो डोमेन होगी और एक क्या होगी? रेंज। ठीक है। अच्छा, डोमेन और रेंज दो चीजें हैं। डोमेन में अगर 4 एलिमेंट है तो रेंज में भी कितने होंगे? 4। कितने होंगे? मतलब डोमेन में जितना चेंज करूं किसी पॉइंट में, उतना ही रेंज में कितना चेंज आ रहा है, उस चीज को कैसे चेक करेंगे? लिमिट से। बस इसी काम में आएगी कि डोमेन को जितना चेंज किया, उसकी रेंज में कितना चेंज होगा, या फिर उस फंक्शन की वैल्यू में कितना चेंज होगा। रेंज क्या चीज है? डोमेन क्या है? एक्स की जो वैल्यू पुट की जाएगी वो क्या है? डोमेन। और जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो क्या है? रेंज। तो एक्स में जितना चेंज किया, उस फंक्शन की वैल्यू में कितना चेंज आया, ये किससे कैलकुलेट किया जाएगा? लिमिट से। ठीक है। और एक बिल्कुल छोटा सा चेंज कैलकुलेट किया, वो भी क्या है? लिमिट। और चेंज की अगर रेट को कैलकुलेट किया कि इतने चेंज में, मतलब स्टार्टिंग यहाँ से की, यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, तो किस रेट से ये इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, कितना चेंज है, उस चीज को क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव। अगर चेंज को कैलकुलेट किया कि चेंज किस रेट से हो रहा है, तो उसको क्या बोला जाएगा? डेरिवेटिव। और अगर स्मॉल वो चेंज कैलकुलेट किया, दैट इज लिमिट। ये चीज क्लियर है सबको?
या फिर अगर दूसरे वर्ड्स में बात करूं तो एवरेज किसी चीज का, जैसे मान लो कि 1 सेकंड में वो 100 मीटर जा सकता है, ठीक है, 5 सेकंड में वो 500 मीटर जा सकता है, तो 2 सेकंड में कितना जाएगा, तो उसकी अप्रोक्सीमेशन कोई एवरेज करके वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, दैट इज लिमिट। क्लियर है? अब कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। कैलकुलेट करने का तरीका बताओ। चलो एक ग्राफ बनाते हैं, छोटा सा ग्राफ बनाते हैं। जैसे मान लो कि कोई ग्राफ, ये वाला ग्राफ बना हुआ है, दिस इज एफ ऑफ एक्स। अच्छा, एक्स की वैल्यू कहाँ से आएगी, इस लाइन पे। एफ ऑफ एक्स कहाँ से आएगा, इस लाइन पे जो पॉइंट मिलेगा। क्लियर है? जैसे मान लो मैंने एक्स की वैल्यू पुट की ए, तो एग्जैक्ट यहाँ पे जो पॉइंट आएगा वो क्या होगा, एफ ऑफ ए। ठीक है, अगर एक्स की वैल्यू ए से जस्ट छोटी लूं तो ये साइड कौन सी है, जैसे ए में से मैंने 0.1 कम कर दिया, कौन सी साइड आएगी, इस तरफ आएगा या इस तरफ आएगा। 0.1 कम किया, कौन सी तरफ जाएगा, लेफ्ट साइड। तो इसका मतलब ए से छोटी वैल्यू मतलब माइनस की है, तब तो इसको क्या बोला जाएगा, लेफ्ट हैंड। सही है, ए माइनस किया, ए में से कुछ माइनस किया, छोटी वैल्यू ली, ए में कुछ ऐड करूंगा तो कौन सी तरफ जाएगा, राइट साइड में, तो इसको बोला जाएगा राइट हैंड। ए कोई वैल्यू है, उसमें छोटा सा स्मॉल चेंज करके कोई माइनस करके कुछ कैलकुलेट किया, वो क्या कहलाएगा, लेफ्ट हैंड। और ए के अंदर कुछ छोटा सा एलिमेंट या छोटा सा नंबर कोई ऐड करके आगे पहुंच गया, तो वो क्या आ जाएगा, राइट हैंड। ठीक है, अगर ए पे कोई चीज लिमिट कैलकुलेट की तो वो तो एफ ऑफ ए क्या आ जाएगी, उसकी लिमिट। अगर ए प्लस छोटा सा चेंज करके किया तो क्या आएगी, राइट हैंड लिमिट। और इधर क्या आ जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में किसी को डाउट है कि छोटा सा स्मॉल चेंज किया उससे क्या आएगा, उसमें कितना चेंज हो गया वो पता चल जाएगा। रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट किया तो डेरिवेटिव, अगर सीधी सीधी जितना चेंज हुआ उतना ही चेंज कैलकुलेट कर लिया कि चेंज होके वो क्या बन गया, दैट इज। क्लियर है इतना? राइट हैंड में क्या होगा, कुछ ऐड होने पे बनेगा, और लेफ्ट हैंड में कुछ सब्ट्रैक्ट करने पे बनेगा। सर फंक्शन ऑलवेज इस साइड डिफाइंड होगा, फंक्शन डिफाइन होगा तब होगा ना, अब वो डिपेंड करेगा कि कोई चीज एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। फंक्शन भी डिफाइन हो और उस पे अगर कोई लिमिट कैलकुलेट करेंगे वो डिफाइंड भी होगी या नहीं होगी, वो बाद की बात है। लेकिन बस इतना चेंज याद रखना कि ए पे कोई चीज है, अगर ए में कुछ स्मॉल चेंज करके अगर किया है तो राइट हैंड वाला ऐड करने पे, और सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा, लेफ्ट हैंड वाला है, बस। और जितना चेंज किया है स्मॉल चेंज में, इसमें भी थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसमें बिल्कुल थोड़ा सा चेंज किया और ये कंप्लीट चेंज हो जाए, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी उस पॉइंट पे। क्लियर है? देखो इसको लिख रहा हूं मैथमेटिकली कि अपने को लिखना कैसे, कैसे लिखेंगे, राइट हैंड लिमिट को कैसे लिखेंगे, पहले तो लिखा जाता है लिमिट, एक्स को अप्रोच करवा रहा हूँ ए प्लस पे, और फंक्शन क्या लिखा है, एफ ऑफ एक्स, इसको बोला जाएगा राइट हैंड लिमिट। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट करूंगा तो कुछ माइनस करना है, तो वो क्या बन जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अगर किसी फंक्शन, सर आई जॉइंट लेट विच टॉपिक इज गोइंग ऑन,
लिमिट्स। ठीक है, जैसे अभी जो ग्राफ बनाया था, फिर से एक छोटा सा ग्राफ बनाता हूँ। जैसे मान लो एक सीधी लाइन ही बनाई, यहाँ पर कोई पॉइंट है, इससे थोड़ा सा इधर कैलकुलेट करो, थोड़ा सा मतलब ए प्लस की तरफ जाऊं राइट साइड, या ए माइनस जाऊं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलेगी। जब स्मॉल चेंज करूंगा, छोटा सा चेंज किया तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल। ठीक है, अगर मान लो मैंने कोई ग्राफ ऐसा बना दिया, ये ओपन है स्ट्रेट लाइन, ये डार्क है, और ये वाला, अगर ए की जगह अब क्या आ जाएगा, ओरिजिन पे मतलब जीरो पे, एग्जैक्ट जीरो पे एफ ऑफ जीरो कितना आएगा, जीरो। एफ ऑफ जीरो माइनस कैलकुलेट कर लो, लिमिट की टर्म्स में बोल रहा हूँ, क्या आएगा, फिर भी जीरो आया। सही है। अच्छा, एफ ऑफ जीरो प्लस कर दिया, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू, जैसे वन होगा तो कितना आ जाएगा, वन। स्मॉल चेंज करते ही वैल्यू एकदम से चेंज हो गई। तो इस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। मतलब क्या है कि अगर एक ग्राफ बनाया, उसका ग्राफ कहीं भी ब्रेक ना हो, जो भी फंक्शन दिया है उसका सीधा सीधा ग्राफ बनाया, ठीक है, फंक्शन का ग्राफ बनाया, अगर कहीं भी पॉइंट ब्रेक ना हो, ठीक है, कंटिन्यू लाइन बनती जाए, पॉजिटिव पे वन क्यों हुआ, जीरो पे ये ग्राफ पड़ा हुआ है ना, इतना तो पता ना, जीरो पे तो क्या है, जीरो, जीरो से अगर कम बिल्कुल थोड़ा सा चेंज किया तब भी जीरो ही आ रहा है, लेकिन जीरो से बिल्कुल अगर 0.01 भी ऐड करूंगा तो वैल्यू कहां चली जाएगी, ऊपर ग्राफ में। तो क्या है ये वैल्यू, वन। तो एक बिल्कुल स्मॉल चेंज के अंदर क्या हो गया, इसकी वैल्यू एकदम से चेंज हो गई। ठीक है, तो इस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, लिमिट कहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगी, जहां पे राइट और लेफ्ट वाली दोनों डिफरेंट है, वहां पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। फिर ये ग्राफ के यूज नहीं किया था, तो मैंने बता दिया ना, मैथमेटिकली टर्म क्या है, मैंने ग्राफ बताया है कि जैसे ब्रेक हो गया, कि अगर लेफ्ट वाली राइट के इक्वल नहीं है, लिमिट की बात कर रहा हूं, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये चीज क्लियर है। मिटा दो। चलो, अपने को लिमिट कैलकुलेट करनी है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया। ठीक है, इसका ग्राफ बनाते हैं, टेबल बनाते हैं कि एक्स की वैल्यू, देन एफ ऑफ एक्स, और एक्स को लेते हैं टू के आसपास। ठीक है, टू के आसपास वाली वैल्यूज लेते हैं, क्या वो वैल्यूज इस उसी के आसपास आती हैं या नहीं आती। कितनी वैल्यू बना दी, एक दो तीन चार पाँच छह सात, टू पे एग्जिट कितनी आएगी, वो ऐसे ही बनाया था, वो क्या, वो वाला था ग्रेटेस्ट इंटीजर का, सॉरी ऐसे ही बनाया था रफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर में तो डिफरेंट डिफरेंट बनेंगे। एक्स की वैल्यू टू पुट की, कितना है ना,
अच्छा, इसमें से 2 से अगर छोटी वैल्यू लेफ्ट वाली कैलकुलेट करूंगा तो मान लो मैंने 0.1 कम कर दिया तो कितना आएगा? 1.9। 1.9 पे वैल्यू कितनी आएगी? 3.61। ठीक है, 1.71 कहाँ से आ गया? ठीक है, 0.2 कम किया तो 1.8 आ जाएगी। 1.8 पे कितना आएगा? 3.24। फिर से और कम वैल्यू ली 1.7, कितना आ जाएगा? 2.89। ठीक है, अब इंक्रीज करता हूँ 2.1, कितना जाएगा? 4.41। 2.2 किया 4.84। 2.3 किया 5.29। देखो सारी वैल्यूज क्या है, अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस देखता हूँ तो जितना इस तरफ है उतना ही डिफरेंस इस तरफ है, अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, लेकिन अगर ये चेंज और ज्यादा स्मॉल कर दूं, जैसे मान लो मैंने 0.01 कर दिया और छोटा चेंज हो गया। ठीक है, इस तरफ कैलकुलेट करूंगा तो कितना जाएगा? 1.99। ठीक है, इस तरफ चेंज करूंगा तो 2.01। ठीक है, अब इसके जितना इधर चेंज हुआ था अप्रोक्सीमेटली उतना ही इधर है। इस तरफ क्या था उतना ही इंक्रीज हुआ लगभग, लेकिन और जितना छोटा चेंज कर दूंगा यहाँ का डिफरेंस भी कितना होगा उतना कम हो जाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है कि चेंज जितना छोटा होगा वैल्यूज क्या आती जाएगी, इसके नजदीक आती जाएगी। जिस पे कैलकुलेट करनी है लिमिट, उस पॉइंट से जितना चेंज ज्यादा होगा वैल्यू भी कितनी होगी उतनी चेंज होगी। अगर जितनी वैल्यू इसके पास कम लेके आऊंगा चेंज वाली, तो आंसर भी क्या आएगा? इसके नियरेस्ट आएगा। ठीक है, रिपीट करूं, समझ नहीं आई? जितनी वैल्यू बड़ी वैल्यू चेंज करूंगा चेंज भी कितना ही आ रहा है उतना ही बड़ा चेंज है। जैसे इस वाले के लिए कितना चेंज है, यहाँ से 0.3, यहाँ से यहाँ का चेंज भी बड़ा है, यहाँ से यहाँ का चेंज 0.1, तो इसमें चेंज कितना है? कम है। इधर भी चेंज अगर 0.1 है तो चेंज कम है, और जैसे चेंज वाली वैल्यू ज्यादा होगी तो 5.29, मतलब चेंज क्या होगा? ज्यादा होगा। लेकिन अपने को चेंज क्या करना है? बिल्कुल स्मॉल चेंज। स्मॉल कितना? अप्रोक्सीमेटली नेग्लिजिबल। और कितना कि एक्स, सॉरी, चेंज कितना क्या है? 2 है ना, 2 प्लस एच और 2 माइनस एच लिख दो। ये वाला तो कौन सा है? लेफ्ट वाला। और ये वाला कौन सा है? राइट वाला। हमें बोल दो कि एच क्या कर रहा है? जीरो नहीं है लेकिन जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो चेंज क्या हो जाएगा? बिल्कुल छोटा हो जाएगा। ठीक है, जैसे चेंज कितना किया मैंने? 0.0001 चेंज कर दिया, बहुत छोटा चेंज है। फंक्शन में भी उतना ही चेंज होगा, इसकी वैल्यू और क्या होगी? 4 के और ज्यादा करीब हो जाएगी। तो जितना चेंज किया, और चेंज हमेशा अपने को लिमिट में कितना करना है? जीरो को अप्रोच करवाना है, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी आएगी? जितनी एग्जैक्ट पे आएगी। अपने को क्या करना है? अप्रोक्सीमेशन वैल्यू अप्रोक्सीमेट लेनी है, एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है लिमिट में कि वो वैल्यू क्या हो सकती है। तो जितना चेंज उसमें आएगा एग्जैक्ट उस वैल्यू पे जितना होगा वो ही अपने को आंसर देना है। कि अगर एच जीरो को ही अप्रोच कर जाएगा तो 2 ही रह जाएगा। इसमें भी एच अगर जीरो को अप्रोच कर गया तब भी क्या रह जाएगा? एग्जैक्ट 2 रह जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये एच की वैल्यू इतनी रखूंगा तब भी क्या होगी? 4 के एकदम कोई माइनस सा डिफरेंस आएगा 4 के चेंज से, प्लस वाला भी और माइनस वाला भी। तो लिमिट कैलकुलेट करने वाले में कितना आएगा? सीधा सीधा जितना चेंज उतना ही कैलकुलेट करें। क्लियर है?
एक डिफरेंट एग्जांपल और लिया जाए, या फिर क्लियर है सबको कि लेफ्ट वाली कैसे कैलकुलेट करनी है, राइट वाली कैसे कैलकुलेट करनी है? चलो फिर एक और एग्जांपल, एफ ऑफ एक्स दिया एक्स माइनस टू एक्स और एक्स प्लस टू, व्हेन एक्स इज लेस देन टू, सॉरी लेस देन जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो और एक्स इज ग्रेटर देन टू। इस तरह का फंक्शन देखा हुआ ना, हाँ? कि भाई एक्स की वैल्यू जब नेगेटिव वाला पार्ट होगा तो फंक्शन ये कंसीडर करना है, एग्जैक्ट जीरो होगा तो ये कंसीडर करना है फंक्शन को, और अगर टू से बड़ी वैल्यू होगी, सॉरी जीरो से बड़ी, ठीक है सर, जीरो से बड़ी वैल्यू होगी तो किसको कंसीडर करना है, ये मोड नहीं है वाले की, दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट। वैल्यूज क्या कैलकुलेट करनी है अपने को, वही ये तो एक्स लिख दिया, ये एफ ऑफ एक्स लिख दिया, ठीक है। एग्जैक्ट जीरो पे तो कितनी है इसकी वैल्यू, यहीं से पता चला एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स आ जाएगा एज इट इज, मतलब जीरो। अच्छा, मैंने माइनस 0.01 पे वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो क्या जीरो से छोटी है वैल्यू? जीरो से तो छोटी है ना, नेगेटिव का साइन लगा है, तो एक्स की वैल्यू ये वाली यहाँ पुट करूंगा, वैल्यू क्या आएगी, -0.01 पे कितना आ जाएगा, माइनस का 2.01। क्लियर है? -0.02, चेंज कितना है, बिल्कुल थोड़ा चेंज है, वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 2.02, -0.03, बिल्कुल छोटा सा चेंज है, कितना आ जाएगा, -2.03, माइनस का 0.04, तो -2.04। यहाँ पे देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक बिल्कुल थोड़ा थोड़ा चेंज, बिल्कुल छोटा छोटा चेंज। अब जैसे ही मैंने 0.01 किया, ये तो कौन सी वाली है, इस तरफ तो है लेफ्ट वाली, इस तरफ कौन सी है, राइट वाली, और ये एग्जैक्ट है, ये तो सेंटर बना दिया। 0.01 ये रीड होगा ग्रेटर देन पे, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.01, 0.02 पे 2.02, 0.03 पे 2.03। अच्छा, अगर मैं ये पूछूं कि क्या जीरो पे लिमिट एग्जिस्ट करती, कैसी चेक करनी है अपने को, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स, ये चेक करना है। क्या बताया था कि एग्जैक्ट कैलकुलेट करो, लेफ्ट वाली कैलकुलेट कर लो, राइट वाली कैलकुलेट कर लो, और अगर तीनों बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस हो तब तक एग्जिस्ट करेगी, कौन सी होगी, जो सेंटर में है वही। अगर मेजर डिफरेंस है तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो इस केस में क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लेफ्ट वाले में तो माइनस का 2 है और राइट वाले में प्लस का 2 है, मेजर डिफरेंस है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब क्लियर है सबको? क्लियर है ना? बाकी आगे इनके स्टेप्स और होंगे कि कैलकुलेट एग्जैक्ट कैसे करेंगे, और बात की बात है, अभी बस सिर्फ समझ लो कि लिमिट होगी या नहीं होगी। अगर बिल्कुल माइनस का चेंज है तब तो क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी, या फिर एग्जैक्ट उस पॉइंट पे और बिल्कुल स्लाइड चेंज करके पॉजिटिव राइट वाला और कम वाला लेफ्ट वाला दोनों अगर देखेंगे, अगर तीनों आपस में इक्वल है तब तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। अब बात आती है अलजेब्रा हो लिमिट्स। अलजेब्रा का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अलजेब्रा?
नहीं, पिछले क्वेश्चन में एग्जिस्ट नहीं था, क्योंकि 0 प्लस और 0 माइनस में बहुत ज्यादा डिफरेंस था। एक -2 था अप्रोक्सीमेट, एक +2 था, मेजर डिफरेंस था, इक्वल नहीं थे। मेजर डिफरेंस मतलब इक्वल नहीं थे, इसलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। 0 पे 0 था, एक 2 था, एक -2 था। अगर 0 को छोड़ दूं, बाकी किसी पॉइंट पे देखूंगा तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। क्यों? क्योंकि बाकी, हाँ, माइनर डिफरेंस, अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है तो नेग्लिजिबल मतलब एग्जैक्ट वही वैल्यू आनी थी। सर एक्स स्क्वायर में भी मैंने डिफरेंस कितना लिया था? मेजर डिफरेंस ही था ना 0.1। मैंने कहा कि जो डिफरेंस है वो 0 को अप्रोच करे। डिफरेंस किसको अप्रोच करना चाहिए? अप्रोक्सीमेटली 0। डिफरेंस क्या होगा? अप्रोक्सीमेटली 0। तो उस फंक्शन में कितना चेंज आएगा, वही चेंज चेक किया था। 0.01 क्या था? अप्रोक्सीमेटली अगर 0 लूं तो चेंज बहुत ज्यादा था, इक्वल नहीं था। ऐसे ही एक्स स्क्वायर वाले में अगर चेक करेंगे तो डिफरेंस क्या आएगा? बहुत ही माइनर डिफरेंस आएगा। अप्रोक्सीमेटली जैसे ही 0 को अप्रोच करेगा वो भी क्या आ जाएगा? सेम। एल्जेब्रा ऑफ लिमिट्स का मतलब है कि अगर दो फंक्शन दिए हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, अगर इन दोनों की साथ में लिमिट कैलकुलेट करनी है, एक्स टेंस टू कोई भी नंबर ई, variable and constant problems is called algebra. Study of variables and constants. तो क्या कर सकते हैं? तो फंक्शन दिए हो एडिशन या सब्ट्रैक्शन के साथ और उसकी लिमिट कैलकुलेट करनी हो कि x टेंस टू a किसी भी कांस्टेंट पे, तो उनकी सेपरेट सेपरेट लिमिट कैलकुलेट करके लिखा जा सकता है। क्या है कि अगर दो फंक्शंस दिए हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिख दिया, ठीक है, दोनों की किसी पॉइंट पे लिमिट कैलकुलेट करनी है, तो क्या किया जाए? दोनों की अलग अलग ऐड कर दो। सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्ट कर दो। चीज क्लियर है? अगर एडिशन होगा तो क्या करेंगे? एडिशन। सब्ट्रैक्शन होगा तो सब्ट्रैक्शन। लेकिन केस क्या हो कि दोनों की लिमिट एग्जिस्ट करती हो, ये भी एग्जिस्ट करता हो, ये भी एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, एडिशन हो जाएगा, सम हो गया, डिफरेंस हो गया, नाउ प्रोडक्ट। अगर एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया है, दूसरा एक जी ऑफ एक्स दिया है, अगर इनकी लिमिट कैलकुलेट करनी है तो क्या कर सकता हूं मैं कि दोनों की सेपरेट सेपरेट लिमिट कैलकुलेट करूंगा और उनका प्रोडक्ट कर दूंगा। ये चीज भी क्लियर है? क्लियर है ना? अगर डिवीजन होगा तो एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, अगर इसकी लिमिट कैलकुलेट करनी है तो क्या करूं? दोनों की सेपरेट सेपरेट लिमिट कैलकुलेट करके डिवाइड कर दूंगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि इसकी लिमिट कैलकुलेट करने पे 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर मान लो सेपरेट सेपरेट कैलकुलेट की, इसकी कोई फिक्स नंबर आ रहा हो, ठीक है, और ये 0 हो गया, तो ए नंबर डिवाइडेड बाय 0 क्या टर्म बनती है? नॉट डिफाइंड। अगर किसी की लिमिट कैलकुलेट करके 0 आ रहा है तब तो वो एग्जिस्ट कर ही रही है, अगर लिमिट है तो। लेकिन इसकी लिमिट 0 नहीं आनी चाहिए।
क्लियर है? अब लिमिट कैलकुलेट कैसे करेंगे? हेडिंग लगाओ, लिमिट्स ऑफ polynomials and rational expression. क्या करना है कि कोई पोलिनोमियल्स है उनकी लिमिट कैलकुलेट करनी है, या फिर रैशनल एक्सप्रेशन मतलब दो पोलिनोमियल्स को या तो डिवाइड में लिखो, डिवाइड में ही होगा रैशनल का मतलब। ठीक है, तो मैं पहला एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, लिमिट क्या कैलकुलेट करनी है कि x क्या कर रहा है, किसी नंबर a को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, ये हिंट में ही लिख रहा हूँ ऐसे। ठीक है, सिर्फ समझने के लिए, मतलब अपने को एक्चुअल में कैलकुलेट क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x कैलकुलेट कर। क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू a इंटू एक्स स्क्वायर। भाई एक्स स्क्वायर में x a को अप्रोच कर रहा है, लिमिट कैलकुलेट करनी है। एक तरीका तो क्या है कि x की जगह सीधा सीधा a पुट कर दो, आंसर आ जाए। एक ही तरीका है, x की जगह क्या पुट कर दो, जिसको अप्रोच कर रहा है एग्जैक्ट वो ही वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बस ये हो कि वो टर्म पुट करने के बाद डिफाइंड हो। ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिखूं, लिमिट x टेंड्स टू a x इंटू एक्स लिख सकता हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट में अभी क्या था, क्या होता है, दोनों की सेपरेट सेपरेट कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करते हैं, क्या बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू a x मल्टीप्लाइड बाई लिमिट x टेंड्स टू a और x। अच्छा, x a को अप्रोच कर रहा है, x किसको अप्रोच कर रहा है, a को, तो x की वैल्यू क्या आएगी, a, तो इसका मतलब ये वैल्यू बन जाएगी a, ये वैल्यू भी क्या बनेगी a, तो आंसर क्या आ जाएगा a। रूल भी पता चल गया और ये वाला पार्ट भी कैलकुलेट हो गया। ठीक है, अब इसी से एक चीज जनरलाइज करते, अगर f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर n दिया है तो क्या बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू a, क्या बन जाएगा, a की पावर n। क्लियर है कि अगर कोई फंक्शन f ऑफ x x की पावर n दिया है और x a को अप्रोच कर रहा है तो आंसर क्या आ जाएगा, a की पावर n। मिटा दो, किसी को डाउट हो तो बोल देना। मैं एक जनरल पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ। ठीक है, अच्छा f ऑफ x दिया है, जनरल पॉलिनोमियल कोई बता सकता है कैसी होती है? हाँ, 10th क्लास में थी ना, a नोट प्लस a1 x प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस a3 एक्स की पावर 3 एंड सो ऑन, लास्ट में क्या जाएगा an एक्स की पावर n। ये क्लियर है? अच्छा, इसकी लिमिट कैलकुलेट करनी है, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, क्या बनेगा इसकी लिमिट, इसमें तो x ही नहीं है तो लिमिट ही नहीं लगेगी, कांस्टेंट तो सेम ही रह जाएगा। ठीक है, इस वाले में x है, क्या लिखूं, a1 लिमिट x टेंड्स टू a प्लस a2, क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू a एक्स स्क्वायर प्लस a3 लिमिट x टेंड्स टू a एक्स की पावर 3 एंड सो लास्ट क्या आ जाएगा
ए एन लिमिट एक्स टेंस टू ए और एक्स की पावर एन, ये बनेगा। ये तो क्या देगा, या तो लिख रहा हूँ लिमिट एक्स टेंस टू ए, ये क्या आएगा एफ ऑफ एक्स, ये तो एज इट इज ए जीरो या ए नोट प्लस ये क्या बनेगा, सिर्फ ए बन जाएगा, तो ए वन इंटू ए प्लस ए टू इंटू एक्स की जगह ए पुट क्या बनेगा, ए स्क्वायर ए थ्री ए क्यू प्लस और लास्ट क्या बन जाएगा ए एन ए रेज टू पावर एन। अच्छा, अगर इसमें एक्स की जगह ए पुट करो तो क्या सेम ये भी ऐसे बनेगा, तो इसको मैं क्या ये लिख सकता हूँ एफ ऑफ ए। तो इसका मतलब किसी पॉइंट पे अगर लिमिट कैलकुलेट करनी है तो वो किसकी इक्वल आएगी, इसकी इक्वल। ये लिखिए एक जनरल पोलिनोमियल कि ऐसे कोई पोलिनोमियल लिखी होगी और वहां पे एक्स को अगर ए अप्रोच करवाना है तो उसकी लिमिट क्या होगी कंप्लीट फंक्शन की। कुलमीत कुमार, ये कोई भी लिखा हो सकता है, जैसे मान लो ऐसा लिख दिया मैंने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x² प्लस 3x प्लस 2, मैं बोलूँ कि लिमिट कैलकुलेट करनी है x टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स, ये कैलकुलेट करना है, तो क्या करूंगा, ये किसके इक्वल आएगा, सीधा सीधा एफ ऑफ 1 के इक्वल, कि x की जगह 1 पुट कर दो आंसर आ जाए। बस ये है कि 1 को अप्रोच करना है, लेकिन वैल्यू किसके इक्वल आएगी, एग्जैक्ट के इक्वल। ये कंप्लीट इसी से मतलब था समझाने के लिए। ये क्लियर है मिस्टर कुलनीत, और कोई है सर जिसको समझ में ना आए। सर लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं वो हम पिछले मेथड से चेक करेंगे। हाँ जी बालक, वो आगे बताऊंगा, अभी आपको सिर्फ लिमिट कैलकुलेट करनी है, इट मीन्स आपको एग्जैक्ट वैल्यू पुट करके आंसर बताना है। वो बोलेगा लेफ्ट वाली कैलकुलेट करनी है तो भी करेंगे, राइट वाली है वो बात की बात है। अभी सिर्फ ये बोल रहा है कि एक्स को 1 अप्रोच करवा रहा है, सीधा सीधा वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, दैट इज योर आंसर। कौन से मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या क्या होगा वो बात की बात है। अभी बस इतना है कि जो भी फंक्शन दिया है उसमें जिसको अप्रोच करवा रहा है वो वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, ठीक है, कि डिफाइंड आ रहा है, नोट डिफाइंड आ रहा है, एग्जैक्ट कोई वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है, बस वो चेक करना है। इसमें 1 पुट किया कितना आएगा, ये आ जाएगा 5 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 और प्लस 2, कितना है 5 प्लस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 10 आंसर। बस इतना सिंपल सा है कैलकुलेट करना, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे डिफरेंट बनेंगे। किसी किसी केस में देखने से लगेगा कि नोट डिफाइंड है, लेकिन वो डिफाइंड भी हो सकती है। वो कैलकुलेट कैसे करेंगे वो आगे तक पढ़ेंगे, पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। क्लियर है सबको। एग्जाम्पल कैलकुलेट करना है, लिमिट एक्स टेंस टू 1, लिखा हुआ एक्स की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो बिल्कुल छोटे छोटे एग्जाम्पल लिखा हूँ। लिमिट एक्स टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस का 4 थर्ड, लिमिट
x टेंस टू 1, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 10। वर्बली कैलकुलेट कर सकते हो बिना लिखे भी, लेकिन लिख लेना एग्जांपल। x टेंस टू 1, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 100। 4 एग्जांपल, जल्दी से सॉल्व करके आंसर। किसी से कैलकुलेट नहीं हुआ क्या? रिप्लाई करो आंसर। फर्स्ट का 1, सेकंड का 0 और सौम्या सिरंगल। वेरी गुड। आनंदी, चेक योर आंसर अगेन। फोर्थ आंसर। नकुल महाजन, थर्ड, फोर्थ नहीं, 10th चेक करना। 10th नहीं, ये सॉरी, फोर्थ एग्जाम्पल। फिर ध्यान, फोर्थ वाले का आंसर दिया, कौन से का दिया? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 क्वेश्चन है, चारों के आंसर। सेकंड का क्या है बताऊंगा बाद में, पहले बताओ तो सही, अपने आंसर बताओ। थ्री फोर फाइव किसके आंसर से ये भाई? वेरी गुड मिस्टर हृदयांश। विवेक, 3 4 5 कैसे? कैसे बालक, कैसे आया? फोर्थ का 101। चलो करते हैं सॉल्व। देखो शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखते जाना। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट करना क्या है?
x 1 को अप्रोच करना है, तो इसका मतलब क्या करना है, x की जगह 1 पुट करना है, क्या आएगा 1 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 1, 1 माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 आंसर। तो ये फर्स्ट। सेकंड क्या आएगा, 2 को अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब करना क्या है, एग्जैक्ट 2 पुट करना है, तो 2 पुट करते क्या आएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस का 4, 4 माइनस 8 प्लस 4 कितना है 0। थर्ड में किसको अप्रोच कर रहे हैं 1 को, तो 1 को अप्रोच करवाऊंगा तो क्या आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, सॉरी 1 की पावर 1, 1 की पावर 2 प्लस 1 की पावर 3, 1 की पावर 10 तक। सही है, 1 की पावर 1 से लेके 1 की पावर 10 तक, इसका मतलब 10 टर्म्स है, तो 10 एंड 1 कितना जाएगा 11। सही है भाई, 1 की पावर 1 से लेके 1 की पावर 10 तक की 10 टर्म्स हो गई, तो 10 टाइम्स 1 मतलब 10 और प्लस 1 11। नेक्स्ट फोर्थ में क्या पुट करना है -1, तो क्या आएगा 1 माइनस ऑफ -1 प्लस -1 का स्क्वायर माइनस -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 4 एंड सो ऑन, कहाँ तक जाएगा प्लस -1 की पावर 100 तक। प्लस -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 100 तक। अच्छा, -1 की पावर जैसे ही ओड बनी क्या बनेगा माइनस का बनाएगा, और उसके साथ बाहर भी कैसा है माइनस का, तो वापस प्लस बन जाएगा, तो टर्म क्या बनेगी 1 प्लस 1 -1 का स्क्वायर वापस का प्लस का बन, तो इसका मतलब ये जो माइनस लगा है ये क्या आएगा ओड वाली टर्म्स के साथ ही है सिर्फ, और ओड वाली टर्म में माइनस आएगा तो वापस प्लस का बन जाएगा, तो 1 पावर से लेके 100 तक कितने आ जाएंगे 100 टाइम्स 1 तो 100 1 तक, टोटल कितना आ जाएगा 101। किसी को कोई डाउट है किसी में भी, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट? कुलमीत कुमार -8 कैसे आया, अच्छा कुलमीत कुमार, डाउट है कोई? विवेक 3 4 5 क्या था, पहले का आंसर 1, दूसरे का 0, तीसरे का 11 और चौथे का 101। चलो नेक्स्ट, वन मोर। लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर -4 अपॉन x क्यूब -4x स्क्वायर और प्लस का 4x। अभी सिर्फ अलजेब्रा वाले ही कर रहे हैं, मतलब पोलिनोमियल या रैशनल एक्सप्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री वाले बाद में करेंगे। फिर से चेक कर लो, 2 पुट किया तो 2 की पावर 2 4 - 4 0, यहाँ पर 2 पुट किया तो 2 की पावर 3 8 और ये 8 प्लस का 16, 2 की पावर 2 4 इंटू 4 16, 16 - 16 0, 0 अपॉन 0,
डिवाइड में भी 0 आ रहा है, ठीक है। तो जब भी 0/0, 1/0, ठीक है, ऐसी अगर टर्म्स बने और अलजेब्रा वाला हो तो उनके फैक्टर्स बनाना, क्या बनाने, फैक्टर्स। और एक दूसरा मेथड रैशनलाइज, वो दूसरा पार्ट है, वो बाद में बताऊंगा। करना क्या है, जब भी 0/0 या 1/0 आ रहा हो तो क्या करना है, फैक्टर बनाने की कोशिश करनी है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के। क्या करना है, फैक्टर बनाने। तो फैक्टर बनाने की कोशिश करते हैं, क्या बनते हैं इसके फैक्टर, क्या बनेंगे, लिमिट x टेंस टू 2, ये क्या बन जाएगा। अच्छा, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो a² - b² क्या बनेगा, x-2 और x+2 डिवाइडेड बाई, सब में से x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन, क्या बनेगा, x² माइनस का 4x प्लस का 4। क्या नीचे एक परफेक्ट आइडेंटिटी लिखी है, x-2 x+2 अपॉन x, और साथ में क्या आएगा, जल्दी बोलो। अरे x-2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है ना, ये कैंसिल हो गया, सिंप्लीफाई होके क्या बना, लिमिट x टेंस टू 2, और अब क्या जाएगा, x+2 अपॉन x, और फिर से x-2 आ गया, फिर से x-2 है, ऊपर वाली टर्म अगर अब इसकी लिमिट कैलकुलेट करो तो कितना रहे, 2 पुट किया कितना जाएगा, 4, डिनोमिनेटर में क्या जाएगा, 0। तो इसका मतलब इसकी लिमिट डिफाइंड नहीं, क्या है, लिमिट नोट डिफाइंड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो एक फैक्टर तो कैंसिल हो गया, एक फैक्टर फिर से रहेगा, तो लिमिट फिर से क्या आ जाएगी, नोट डिफाइंड। क्लियर है, क्लियर है या नहीं है, क्लियर है। तो चलो सेम ऐसे ही एक क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, लिमिट x टेंस टू 2, एरिया x की पावर 3 माइनस 2x² डिवाइडेड बाई x² माइनस 5x प्लस का 6। सर अगर हम स्टार्टिंग में ही लिख देते नोट डिफाइंड तो ऑब्जेक्टिव होता, तब तो ठीक था, ठीक है, लेकिन सारे नोट डिफाइंड नहीं होंगे। जैसे अभी पुट करूं तो क्या रहा है, 2 की पावर 3 8 माइनस 2 इंटू 2 की पावर 2, ये भी 8 बनेगा, 8 - 8 0, यहाँ पर क्या आएगा 4 माइनस का 10 प्लस का 6, तो 0/0। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि ये क्या हो, नोट डिफाइंड हो, क्योंकि हाँ, हाँ जैसे ही अलजेब्रा वाले हो 0/0 बने, फैक्टर बनाओ, ठीक है। अब इसको अभी डायरेक्ट पुट कराओ तब तो 0/0 आ रहा है, लेकिन क्या इसके फैक्टर बनाने के बाद भी ये 0/0 आ रहा है, चेक करके देखो। सर सेंटर पे मैथ्स के डाउट्स लेके कब आ सकते हैं, जब मर्जी आओ, लेकिन कॉल करके आना बस। सुबह 9 से शाम को 7:30 बजे के बीच, रात को मत आ जाना।
कोई नहीं मिलेगा यहाँ पे। पहले कॉल करो, टाइम बुक करो अपना कि किस टाइम पे आना है, उसके बाद टाइमिंग बता रहा हूँ ना, कॉल करके कंफर्म कर लो ना कि किस टाइम पे आओगे। -2/3, पता नहीं, चेक करेंगे तब पता चलेगा। -4। अक्षत फिर से चेक करना अपना आंसर। 0 है पक्का? करते चेक। अक्षत गुप्ता, चेक योर आंसर अगेन। संचित राइट आंसर, आनंदी राइट आंसर, सौम्या राइट आंसर। चेक कर फिर से। नोट डिफाइंड नहीं बालक, आंसर आएगा इसका। चलो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? लिमिट x → 2 कॉमन है, x², तो x-2 सही है। डिवाइड में इसका मिडल टर्म स्प्लिट फैक्टर बना हुआ तो क्या आएगा? x-2 और x-3। इसमें किसी को कोई डाउट है? हाँ, x-2 से x-2 कैंसिल, लिमिट x → 2 x² अपॉन x-3। x की वैल्यू 2 पुट कर रहा हूँ, कितना आएगा? 2 का स्क्वायर अपॉन 2-3, 4 अपॉन -1 इज इक्वल टू -4 आंसर। क्लियर है? चलो वन मोर एग्जांपल। लिखा हुआ है x-2 अपॉन x² माइनस का x, लिमिट x → कितना दिया? 1 और माइनस 1 अपॉन x³ माइनस 3x² प्लस का 2x। जब भी अलजेब्रा वाले बने हो, सॉल्व करके फैक्टर बनाने हैं, करो सॉल्व। लिमिट बताओ कितनी है? यहाँ पर 1 पुट कर रहा हूँ, -1/0, ये भी 1/0, तो हो सकता है कि सेम ही आंसर हो, नॉट डिफाइंड। लेकिन पहले क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसके फैक्टर बनाएंगे, उसके बाद चेक करेंगे। अगर कैंसिल हो गए तब तो ठीक है, अगर वापस से नोट डिफाइंड आता है तो अपन फाइनल आंसर लिखेंगे नोट डिफाइंड। पर ऐसा रेयर चांस में ही होगा कि नोट डिफाइंड आए। जल्दी से सॉल्व करो।
जिसने भी कैलकुलेट किया फिर से चेक करो एक बार। नकुल राइट आंसर। सौम्या, संचित, आनंदी, विवेक, फिर से चेक करो अपना आंसर। देखो जब एलसीएम लेके अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का सिंप्लीफाई करते हो तो बेटर है कि आप पहले फैक्टर बना लें उनका। कैसे? ये क्या बनेगा? x माइनस टू, एक्स कॉमन x माइनस वन, माइनस वन अपॉन, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा? x, टर्म क्या बचेगी? एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स और प्लस का टू। और इसका क्या करना है? लिमिट कैलकुलेट करनी है वन को अप्रोच कर। ये क्या बनेगा? x माइनस टू अपॉन x इंटू एक्स माइनस वन माइनस वन अपॉन एक्स। इसके फैक्टर क्या बनेंगे? x माइनस वन और x माइनस टू। मिडल टर्म स्प्लिट से बनाया है, ठीक है। अब क्या करें? एलसीएम। अच्छा ऐसे फैक्टर बना होता है तो एलसीएम लेना ज्यादा आसान हो जाएगा ना। क्या जाएगा? एक तो एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू, सही है। इससे डिवाइड करूंगा, ये दोनों टर्म कैंसिल, बचेगा क्या? एक्स माइनस टू। एक्स माइनस टू को एक्स माइनस टू से मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस का फोर एक्स और प्लस का फोर। इससे डिवाइड करूंगा तो सारी टर्म कैंसिल, बचेगा क्या? सिर्फ वन, तो माइनस का वन, यही बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगी? लिमिट एक्स टेंस टू वन, ये क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस का फोर एक्स और प्लस का थ्री डिवाइडेड बाई एक्स, एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू। अब क्या करना है? ऊपर वाले पार्ट के फैक्टर बनाने। फैक्टर क्या बनेंगे? लिमिट एक्स टेंस टू वन, ऊपर वाले के फैक्टर बनेंगे एक्स माइनस वन एंड एक्स माइनस थ्री अपॉन में एक्स, एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू। एक्स माइनस वन दोनों से कैंसिल, क्या पार्ट बना? लिमिट एक्स टेंस टू वन, एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स और एक्स माइनस टू। एक्स की वैल्यू वन पुट कर रहा हूं, आंसर क्या आएगा? वन माइनस थ्री अपॉन वन और वन माइनस टू। कितना है? माइनस टू अपॉन माइनस वन, मतलब टू इज द आंसर। चेक करो कहाँ गलती की है। सौम्या, संचित, आनंदी और बाकी जिसने सॉल्व नहीं किया वो भी चेक करो क्यों नहीं कर पाए थे। विवेक, हो गया ना सॉल्व? आंसर क्या आएगा? टू। और स्टार्टिंग में क्या लग रहा था कि ये डिफाइंड नहीं है। स्टार्टिंग में क्या लग रहा था कि ये डिफाइंड ही नहीं है। क्लियर है? लिमिट कैलकुलेट करने में किसी को कोई डाउट है? बाकी इसकी और भी प्रॉपर्टीज है, वो धीरे धीरे साथ में करते जाएंगे। अलजेब्रा वाले जब भी बने क्या करना है? अगर ऐसे कुछ दिए हो तो क्या करना है? कोशिश करनी है कि क्या बनाए? फैक्टर बनाए और सॉल्व करें। फैक्टर बनाने से पहले भी क्या चेक कर ले? क्या पता डायरेक्ट ही कैलकुलेट हो रहा हो, तो पहले फैक्टर बनाने से पहले ये चेक कर लें कि वो नोट डिफाइंड बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर हो डायरेक्ट कैलकुलेट ही हो रहा हो
तो फैक्टर बनाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और अगर डिनोमिनेटर में जिसको अप्रोच कर रहा है उसके साथ वाला अगर कोई फैक्टर है तब तो नो डिफाइंड, अदरवाइज उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में।